किसान साथियों, गेहूं की देर से बुआई की थी और गेहूं में कल्ले फुटाव उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप क्या करें। आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि आप गेहूं की फसल में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ, अपने फसल में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव, हरापन कैसे ला सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो आप कमेंट करिएगा। अगर आपने गेहूं की बुआई देर से की है और आपने अभी पहला पानी लगाया हुआ है, तो पहला पानी लगाने के बाद अगर आपने यूरिया नहीं डाली है तो यूरिया डाल दीजिए। पहला सिंचाई करने के बाद यूरिया लगभग हम 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज़ तो यूरिया डालनी होती है, अगर आपने डाल दिया है तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ कल्ले बढ़ाने के लिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए। ह्यूमिक एसिड पौधे में जड़ विकास में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ आपकी फसल में जो मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं उसको फिर से दोबारा पौधे के लिए घुलनशील रूप में उपलब्ध करवाता है, जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ होती है। जब फसल में कल्ले का विकास सही से होता है तो पौधे की ग्रोथ विकास भी आपको सही से देखने को मिलेगा। तो ह्यूमिक एसिड की वजह से तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो कार्य हमने बताया जो सबसे ज़्यादा आपके फसल में कल्ले बढ़ाने में योगदान करेगा। एक तो आपके पौधे में जड़ विकास में सहायता करेगा, जिससे पौधे में जड़ों का फैलाव होगा। जब पौधे में जड़ों का फैलाव होगा तो जो आपने खादें वगैरह डाली हुई हैं वो पौधे ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे, जिससे पौधे में कल्ले का फुटाव भी ज़्यादा होगा। तो ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आप यूरिया के साथ मिला के इसका इस्तेमाल कर दीजिए। बाई चांस आप यूरिया डाल चुके हैं तो 10-5 किलो आप यूरिया में मिला के फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी दूसरी खाद में या बालू रेत में मिला के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। ह्यूमिक एसिड भी दो तरह से आते हैं, लिक्विड वाला भी आप स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में भी आप किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आपकी फसल में अभी दूसरा पानी लगाने योग्य हो गया है तो आप दूसरा पानी लगाइए। दूसरा पानी लगाने के बाद आपको फिर से अंतिम यूरिया डालनी होती है। दूसरा पानी 40-45 दिन के आसपास लगाया जाता है और अंतिम यूरिया भी दूसरा पानी लगाने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। तो अंतिम यूरिया भी आपको लगभग 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से भी कल्ले का फुटाव, बढ़वार आपको कम दिखाई देगा। खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी कमी से भी कई बार पौधे बौने रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम जिंक की भी बात करते हैं। जिंक हमें आखिर अपने फसल में कब इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो पहली यूरिया जब आप डालते हैं उसी समय आप यूरिया में मिला के जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आपको डालना होता है, या 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिंक का स्प्रे करना थोड़ा बेहतर रहेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो जिंक का स्प्रे भी आप पहले पानी के बाद से लगभग 25, 30, 35 दिन तक अगर आप स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप ना डाल पाए हों तो 40, 45, 50 दिन तक भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रे करने में आपको क्या करना है, 33% वाला जिंक सल्फेट भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बस आपको साथ में यूरिया मिलाना पड़ेगा। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। तो 33% वाला जिंक अगर आप स्प्रे करते हैं, एक बात का ध्यान आपको ये देना है कि स्प्रे करने में आपको 2 या 3 बार प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो एक बार में ही काम चल जाएगा। तो स्प्रे करते हैं तो वैसे तो पहले पानी पे पहली बार, मतलब पहले सिंचाई के बाद पहली बार स्प्रे करिए, दूसरे पानी पे दूसरी बार, और बाली आने से पहले तीसरी बार हमें जिंक का स्प्रे करना चाहिए। 33% वाला जिंक आपको लेना है 700 ग्राम, साथ में आपको लेना है 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया, घोल के आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके साथ भी इसकी जो मात्रा रहेगी 21% वाले जिंक की, लगभग आपको 1 किलो लेना है, साथ में 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आप मिला सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लगभग 1 किलो के आसपास मिलाना होता है। इससे भी अच्छे से फुटाव होता है, पौधे अच्छे से भोजन वगैरह बना पाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको मिलाना है 1 किलो। इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट से क्लोरोफिल के निर्माण में बढ़ोतरी होती है, पौधे में अच्छे से फुटाव होता है, नई शाखा बनने में ये मदद करता है, भोजन बनाने में भी हेल्प करता है। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको मिलानी चाहिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो आता है इसके लगभग आपको आधा किलो मात्रा यानी 500 ग्राम मात्रा लेनी है। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से भी क्लोरोफिल का निर्माण होता है, हरापन आता है, अच्छे से भोजन का निर्माण होता है और कल्ले के फुटाव में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है आधा किलो। इसके साथ लीजिए मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट से भी क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है, हरापन आता है, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव वगैरह होता है। तो हमने यहाँ पे जो पहले
पहले बताया था जिंक, आप जिंक के साथ भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो बाई चांस आपने जिंक ना डाला हो तो आप जिंक ले लीजिए, साथ में यूरिया लीजिए, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में फेरस सल्फेट, साथ में मैग्नीज सल्फेट। ये 5-6 चीज़ें आपको लेना है। साथ में यूरिया भी आप 1-2 किलो मिला लीजिए और इनका घोल के आपको स्प्रे करना है। इसके इस्तेमाल से अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा, फसल में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा, जिससे फसल में कल्ले का फुटाव वगैरह काफ़ी तेज़ी से आपको दिखाई देगा। जब भी आप कोई भी खाद डालें उस समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले आप पानी लगाइए, उसके बाद ही किसी भी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। तो बस अगर आपने भी देर से बुआई की है तो इन बातों का ध्यान दीजिए, तो आप भी अपने गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।